मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। ये आपका रेशो का पार्ट 2 है। रेशो 1 में मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 2 है। अब पार्ट 2 के क्वेश्चंस, जो पार्ट 2 में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उनके थोड़े से अलग कॉन्सेप्ट रहेंगे, वो मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगी। पहले आप क्वेश्चंस की आप देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन इज प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम इज 6:5 and after 10 years the ratio become 5:4. The calculate present age of Ram. क्वेश्चन समझ लेते हैं। राम और श्याम की एज गिवन है, प्रेजेंट एज गिवन है, दैट इज 6:5। ये देखना बहुत जरूरी है कि एज कौन सी गिवन है, वो हमें प्रेजेंट एज गिवन है। और 10 साल के बाद जो रेशो है वो 5:4 हो जाती है और आपको प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, पहले तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, ठीक है। उसी के साथ फर्स्ट सॉल्यूशन। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको जितने भी सम्स है एजेस में वो आपके बड़े आराम से निकल सकते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, मुझे P गिवन है, राइट। मुझे P गिवन है राम और इस श्याम का, ठीक है जी। और वो मुझे कितना गिवन है, 6:5। क्लियर। देन आफ्टर दैट, आफ्टर 10 years, 10 साल के बाद, तो 10 साल को मैं नीचे लिखूंगी क्योंकि वो P से ऑब्वियसली आने वाला टाइम बाद में है, तो उसकी जो रेशो बन जाती है वो बन जाती है 5:4। क्लियर। और मुझे बोला हुआ है कि आप प्रेजेंट एज निकालिए। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखें, ये रेशो है, अल्टीमेटली ये 6x है और ये मेरा 5x है, ठीक है। ये मेरा 5x है और ये मेरा क्या है, 4x है। ऐसा ही है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको जाना कहाँ है, आपको x पे जाना है। अगर आपके पास x की वैल्यू आ जाती है, उसी x को आप यहाँ पुट करके प्रेजेंट एज निकाल सकते हो, चाहे वो आप राम की निकालो चाहे श्याम की निकालो। उसके 10 साल की बाद की एज भी निकाल सकते हो, राम की भी और श्याम की भी। तो अल्टीमेटली मुझे जाना कहाँ है, x पे जाना है, ठीक है जी। अब x पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। अब x पे जाने के लिए देखते हैं हम क्या करते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस 1 और इन दोनों में डिफरेंस भी क्या है, 1, ठीक है। अगर आप देखें इन दोनों में डिफरेंस भी क्या है, 1, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस का सेम होना बहुत जरूरी होता है, राइट। इन दोनों के डिफरेंस का सेम होना बहुत जरूरी होता है। अगर इन दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है तो आपको सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस सेम करना होगा, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखते हैं कि कैसे हम इन दोनों का डिफरेंस सेम कर सकते हैं। अदरवाइज इस क्वेश्चन में इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इन डिफरेंस की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 10, ठीक है जी। इन डिफरेंस, ये 1 की वैल्यू, जो इन डिफरेंस की वैल्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 10, क्योंकि यही तो है जो 10 साल का डिफरेंस बता रहे, राइट। तो इन दोनों की वैल्यू, जो 1 की वैल्यू है वो कितनी है, 10, जो कितना मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है। और ये वाला 1 भी किसका मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है, राइट। सो इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। अब मुझे x की वैल्यू मिल चुकी है जो मेरी कितनी है, 10 है, और जहां पे मैंने पहुंचना था। क्लियर। तो मेरे को x ही तो चाहिए था, अगर x होता तो मैं प्रेजेंट एजेस निकाल सकती थी। अब आपको उसको क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में जो आपको स्पेसिफिकली पूछा गया है वो राम की एज पूछी गई है, तो राम की प्रेजेंट एज पूछी गई है। ये भी बहुत ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछा क्या गया हुआ है, इट मीन्स मुझे इसकी वैल्यू पूछी गई है। क्लियर। तो आप लिख सकते हो कि प्रेजेंट एज राम, ठीक है। एक बार मैं आपको शाम की भी बता देती हूँ। तो ये प्रेजेंट एज है शाम की। पहले हम राम देख लेते हैं। तो 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 के साथ, क्योंकि मेरी x की वैल्यू कितनी है, 10 है, ठीक है। मेरी x की वैल्यू कितनी है, 10 है। वो मैंने आपको बता दिया कि मुझे कैसे गिवन है। क्लियर। और यहाँ पे मुझे 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 के साथ, दैट इज 50 years। तो ये इन दोनों की प्रेजेंट एज निकल चुकी है। क्लियर। अगर आपको अभी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो वीडियो को दोबारा देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, देन ही आप सेकंड क्वेश्चन पे जाएं। उससे पहले आप सेकंड क्वेश्चन मत सॉल्व कीजिए, ठीक है जी। हम इसी के साथ अब सेकंड सॉल्यूशन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज 10 years ago age of daughter and mother is 2:5 and the present age is daughter and mother is 1:3, then find present age of daughter। अब पहले आपको गिवन क्या है, 10 साल पहले की एज गिवन है,
वो डॉटर और मदर के बीच में 2:5 है, और अगले में आपको प्रेजेंट एज दोनों की गिवन है, डॉटर और मदर की, दैट इज 1:3, और आपको प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर निकालना है, राइट। ठीक है जी, आगे सेकंड सॉल्यूशन। अब हम देख लेते हैं, पहले मुझे P गिवन है, राइट, और P मुझे कितनी वैल्यू गिवन है, P की जो मेरी डॉटर, मदर और डॉटर और मदर, ये देखना बहुत जरूरी है कि रेशो मुझे मदर डॉटर की गिवन है या डॉटर मदर की गिवन है। तो वो मुझे प्रेजेंट गिवन है 1:3, ऐसे ही कुछ गिवन है, राइट। और 10 years अगो, ठीक है जी, हम एक लाइन लगा लेते हैं और यहाँ पे 10 years अगो में लिख लेते हैं, ये मेरा अगो आ गया, ठीक है। 10 years अगो में मुझे कितनी रेशो गिवन है, मुझे गिवन है 2:5, ठीक है जी। और अगेन मुझे प्रेजेंट एज निकालने को बोला गया है डॉटर की, क्लियर। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब अगेन मैंने आपको क्या बोला था, जब ऐसे के क्वेश्चन आएंगे तो आपको सबसे पहले डिफरेंस को इक्वल करना होगा, ठीक है। अगर आप देखें 5 और 3 में कितना डिफरेंस है 2, और 2 और 1 में कितना डिफरेंस है 1, इट मीन्स हमारे डिफरेंसेस जो है वो सेम नहीं है। तो डिफरेंसेस को सबसे पहले क्या करना होगा, सेम करना होगा, क्लियर। डिफरेंसेस को सबसे पहले क्या करना होगा, सेम करना होगा। अब हम इसको सेम कैसे करेंगे, अब आप वो देखिए, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 2, ठीक है जी, ध्यान से देखना, इन दोनों में डिफरेंस गिवन है 2, और ऊपर जो मुझे डिफरेंस गिवन है वो कितना गिवन है 3, क्लियर। ऊपर का डिफरेंस 3 है और नीचे का डिफरेंस 2 है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले डिफरेंस को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस वाले डिफरेंस को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और उससे मेरी न्यू रेशो निकलेगी, क्लियर। अब हम कैसे करेंगे न्यू रेशो, अब आप देखो आपकी नई रेशो क्या बन के आती है, ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं हमारी नई रेशो क्या बन के आती है, ये मल्टीपल बाय 2 है, ये भी 2 है, तो 2 2s 4, ठीक है, हम डॉटर और मदर लिख लेते हैं, और 5 2s 10, ठीक है जी। और ये, और ऐसे ही P की वैल्यू कैसे 3 3 × 1 3 एंड 3 3s 9, ऐसे ही था। तो ये मेरी क्या है, न्यू रेशो है, न्यू रेशो फाइंड आउट हो गई है। अब हम अपना डिफरेंस चेक कर लेते हैं, तो डिफरेंस चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 और 4 में से 3 जब डिफरेंस चेक करेंगे तो वो भी कितना निकल के आता है, 1 निकल के आता है, राइट। अब डिफरेंस दोनों के सेम हो चुके हैं। अब हम पहले वाली सिचुएशन में आ गए। डिफरेंस सेम कैसे करने हैं, इस वीडियो को दोबारा से देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, देन ही स्टेप 2 पे आए, राइट। अब हम दोनों के डिफरेंस क्लियर हो चुके हैं, और उस डिफरेंस की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है 10, और इस डिफरेंस की भी वैल्यू मुझे कितनी गिवन है 10। इस 10 का मतलब समझते हो, इन दोनों का डिफरेंस, तो 10 साल का तो डिफरेंस है, और डिफरेंस मैंने निकाल दिया है, ठीक है जी। ये इसका कितना मल्टीपल है, ये इसका 10 का मल्टीपल है, और ये भी कितना है 10 का मल्टीपल है। अल्टीमेटली मुझे मेरे x की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज 10, दैट इज 10, ठीक है। ये भी 10 का मल्टीपल था और ये भी 10 का मल्टीपल था, इट मीन्स मेरे x की वैल्यू मिल चुकी है मुझे 10, राइट। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था प्रेजेंट एज निकालनी है डॉटर की, ठीक है। हम साथ ही में कन्वीनियंट के लिए प्रेजेंट एज निकाल देते हैं मदर की, ठीक है जी। अब हम देख सकते हैं कि हमारी x की वैल्यू 10 आ चुकी है। अब इनमें से क्या चाहिए, ठीक है, ये p क्या था, ये था, तो ये इट मीन्स ये मेरा p है, ठीक है। चीजों को क्लैरिफाई करते हुए चलिए, ये मेरा p है, ये मेरा p नहीं, प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट मेरा ये वाला है, यही वाला था, राइट। तो 3x और x की वैल्यू 10, इट मीन्स 3 × 10 इज इक्वल टू 30, राइट। एंड 9x, और 9x में वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज कॉल्ड 90। तो आप ये देख सकते हैं मदर की एज 90 है और डॉटर की एज 30 है। अगर आप थोड़ा सा, मैं आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, लेट सपोज आपको ऑप्शंस गिवन है, ठीक है जी, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि पेपर में ऑप्शंस कितनी क्लोजली आती हैं। अब पूछा आपको सिर्फ तो सिर्फ डॉटर का हुआ था, बट आप ऑप्शंस जब देखोगे तो आप, थर्ड क्वेश्चन इज द एज ऑफ श्याम is 40 years more than the average age of his daughter and son whose total age is 60. The age of Ram 20% less than the Shyam age of Shyam and find the age of Ram and Shyam.
करेक्ट। क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहले मुझे शाम जो गिवन है वो 40 साल बड़ा है। किससे बड़ा है? जो दोनों के टोटल एज है डॉटर और सन की वो है 60 ईयर्स एंड द एज ऑफ राम इज 20% लेस देन, तो हमें शाम से लेस देन है तो हमें उसके दोनों की एजेस निकालनी है, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड सोल्यूशन, राम 40 ईयर्स बड़ा था। पहले तो हम देख लेते हैं जो डॉटर और सन की मुझे जो टोटल एज गिवन है वो 60 गिवन है, ठीक है। मुझे तो टोटल एवरेज एज जो गिवन है वो 60 गिवन है। अल्टीमेटली उनकी अगर एवरेज गिवन है तो ये मीन्स ये भी कितनी होगी 30 और ये भी कितनी होगी 30, तभी मिलकर ये 60 बनी होगी बिकॉज ये टोटल एवरेज एज गिवन थी, ठीक है। इट मीन्स इक्वली देखें तो ये 30 + 30 हो गई, क्लियर, ठीक है। तो ये मेरी डॉटर की निकल चुकी है, ये मेरी सन की निकल चुकी है। देन आफ्टर दैट उन्होंने बोला है कि एवरेज एज ऑफ शाम इज 40 ईयर्स मोर देन, ठीक है। अब जो राम, सॉरी ना, हाँ शाम, ये तो सन है ना, ये सन है तो ये डॉटर है। अब जो शाम है वो 40 साल बड़ा है इन दोनों से, तो अल्टीमेटली वी कैन से कि इनका जो निकल के आया है, एक एवरेज निकल के आई है वो 30 निकल के आई है, ठीक है। तो इट मीन्स आप क्या बोलोगे, शाम की एज कैसे निकलेगी, ये शाम एज, ठीक है। शाम एज कैसे निकलेगी, 40 तो उसकी थी, साथ में उन्होंने एवरेज एज निकाली है, ज़्यादा है तो वो कितनी हो गई 30, और आपके पास निकल के कितनी आई, शाम की एज 70 ईयर्स निकल के आई, ठीक है। ये 30 एज क्या था, उन दोनों की एवरेज एज थी 60, जिनको मैंने तोड़ के डिवाइड कर लिया 30 + 30 से, राइट, ठीक है जी। उसके बाद देन द एज ऑफ राम, ठीक है 70, ठीक है। ये शाम की एज निकल आई, 40 उसकी ज़्यादा थी किससे, एवरेज एज ऑफ डॉटर एंड सन से, तो डॉटर एंड सन की टोटल 60 थी, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, डॉटर और सन की टोटल 60 थी, और उनकी जब हमने एवरेज एज कैलकुलेट की, इट मीन्स इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो वो कितना आ गया आपका 30। इट मीन्स ये भी कितना होगा 30 और ये भी कितना होगा 30, तभी मिलके 60 बना होगा। बट उन्होंने बोला कि जो शाम की एज है वो 40 ज़्यादा है। अगर आप इन दोनों की एवरेज लें तो एवरेज जो है वो कितनी निकल के आती है, 30 निकल के आती है, ठीक है। जो एवरेज निकल के आती है वो 30 निकल के आती है, सो दैट्स वाई यहाँ पे 30 ऐड किया, और यहाँ पे टोटल जो शाम की एज निकल के आ गई है वो आपकी 70 निकल के आ गई है, राइट। अब उन्होंने बोला कि जो राम था वो 20% लेस देन, ठीक है जी, 20%, तो 20% परसेंटेज को कैसे खोलना है, उसकी फ्रैक्शन कैसे बनानी है, परसेंटेज के पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर हम इनकी फ्रैक्शन बनाए तो इट 1/5, करेक्ट। अब आप देख सकते हैं 1/5 हमारी फ्रैक्शन निकल चुकी है। अब हम राम एंड शाम की रेशो बना सकते हैं। राम 20% लेस देन है, ठीक है ना, राम जो है वो 20% लेस देन के केस में हमें क्या करना होता है, यहाँ पे माइनस करना होता है, तो ये कितना आता है 4, 5 - 1 4, तो राम लेस देन है तो राम में 4 आ गया, और नीचे शाम में कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अगर आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम है तो आप परसेंटेज की वीडियो में जाके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो ये आ गया राम इज 4 रेशो 5 शाम। अब उन्होंने क्या बोला था, अब हमें बोला था कि शाम की एज जो गिवन है वो मुझे 70 ईयर्स गिवन है, इट मीन्स ये शाम की एज गिवन है, ठीक है ना, ये मेरी शाम की एज गिवन है, तो आपको जो शाम की एज गिवन है वो कितनी गिवन है 70 ईयर्स, ठीक है। तो ये इसका कितना मल्टीपल है, ये इसका 14 का मल्टीपल है, राइट, और इसका भी मुझे कितना मल्टीपल लेना पड़ेगा 14 का, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 56, ठीक है जी, ये आप गया 56, तो इट मीन्स ये कितना है 56 ईयर्स, और ये कितना आया मेरा 70 ईयर्स। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि फाइंड द एज ऑफ शाम एंड राम, दोनों की एज बतानी थी, तो आप बता सकते हैं कि शाम की आ गई है 70 ईयर्स और राम की निकल के आई है 56 ईयर्स, ये आंसर है, क्लियर, ठीक है। शाम की एज मैंने निकाल ली थी, ये कितना मल्टीपल है, ये इसका 14 का मल्टीपल है, तो इसको भी कितने मल्टीपल पे लेके आना पड़ेगा, 14 के मल्टीपल पे लाना होगा, तो एजेस आपके सामने है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज 4 टाइम द एज ऑफ हिज सन and after 5 years she would be 3 times of his son age. Then further after 7 years how many times she would be
सन एज, हर एंड सन एज दोनों की निकालनी है। क्वेश्चन बोलता है कि प्रेजेंट एज, अगर हम आज की बात करें तो आज में मदर जो है वो 4 गुना है अपने सन की, और अगर हम 5 साल बाद की बात करें तो मदर जो है वो 3 टाइम्स हो जाती है अपने सन की। और अगर हम उससे भी अगले 7 सालों की बात करें तो आप बताओ कि उन दोनों की एज कितनी होगी। क्लियर? ठीक है जी। फोर्थ सॉल्यूशन अब हम देख लेते हैं। पहले हमें P क्या गिवन है, राइट? कुछ P गिवन है, ठीक है। P कितना गिवन है? P हमें जो गिवन है, एक मदर है और एक हमारा डॉटर है, सन है, सॉरी सन, ठीक है। तो ये एक मदर है और एक सन है, ठीक है। और मदर इज 4 टाइम, ठीक है। मदर जो है वो 4 गुना है। इसकी रेशो ये बन सकती है कि अगर सन 1 है तो मदर कितनी होगी? 4 टाइम्स, इट मीन्स 4, ठीक है, यानी कि 4x और 1x। अब उन्होंने बोला आफ्टर 5 years, ओके, 5 साल बाद की बात बोली है। 5 साल बाद उन जो मदर है वो बेटे से 3 टाइम्स हो जाती है। 5 साल के बाद ये ऐसे बन जाएगी रेशो, राइट? ठीक है जी। पहले हम P पे आते हैं। अगर हमें P फाइंड आउट हो जाता है तो हम आगे 5 से आगे 7 से आगे जितने मर्जी मुझे ईयर्स, साल गिवन हो, मैं उनकी निकाल सकती हूँ, पर मुझे P निकालना ज़रूरी है। और अगर मुझे P निकालना ज़रूरी है तो उससे भी ज़रूरी क्या निकल के आता है? X, राइट? क्योंकि अगर इस 4x और 1x में मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगी तो मेरा P निकल आएगा। क्लियर? तो मुझे P निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा? X, राइट? X निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे। यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देख लेते हैं तो ये 0 है, और यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं तो ये 1 है। इट मीन्स डिफरेंसेस सेम नहीं है। तो डिफरेंसेस को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंसेस सेम करने के लिए हम क्या करते हैं? 3 - 1 इट्स 2 और 4 - 1 इज 3। क्लियर? और मुझे यहाँ पे क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? न्यू रेशो। ऐसे ही था, न्यू रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इट मीन्स इस वाले 2 को मेरे को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और इस वाले 3 को मुझे इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो पहले लिख लेते हैं P और यहाँ लिख लेते हैं हम मदर और यहाँ लिख लेते हैं सन। अब हम 4 2 8 एंड 1 2 2, और अगर हम 5 साल बाद की बात करें तो 3 3 9 एंड 1 3 3, ठीक है जी। ये न्यू रेशो है, ये आपके पास न्यू रेशो है। अब हम इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है? 1, और इधर से इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है? 1 गिवन है। इट मीन्स बोथ डिफरेंसेस आर सेम। अगर इन दोनों में डिफरेंसेस सेम है, ठीक है जी, अगर इन दोनों में डिफरेंसेस सेम है तो इट मीन्स इस 1 की वैल्यू मुझे क्या गिवन है? इस 1 की वैल्यू मुझे 5 गिवन है। इन दोनों में डिफरेंस कितने सालों का था? 5 सालों का। तो इस 1 की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है? 5, और यहाँ पे भी मुझे 1 की वैल्यू कितनी गिवन है? 5। ये 5 का कितना मल्टीपल है? ये 5 का 5 ही मल्टीपल है, और ये 5 का कितना मल्टीपल है? तो ये भी 5 का 5 मल्टीपल है। इट मीन्स x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, दैट इज 5। क्लियर? दैट इज 5। अब मैं प्रेजेंट एज पे आती हूँ। यहाँ पे मदर लिख लेते हैं, यहाँ पे सन लिख लेते हैं। अगर हम इस 5 को x में पुट करें तो ये क्या निकल के आता है? 8 यहाँ पे x होगा, यहाँ पे भी 2x है, ये 9x है और ये 3x है। पुट करते जाए, x की वैल्यू पुट करेंगे तो 8 × 5 40, और 2 × 5 इट्स 10, ठीक है जी। अब हम 5 सालों के बाद पे भी आ जाते हैं। 5 साल बाद में 9x है, तो 9 × 5 45, ठीक है, और 3 × 5 15। अगर हम P से भी डायरेक्ट +5 निकाल सकते थे, मुझे P की वैल्यू मिल चुकी है, तो 5 साल बाद की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे 45, यहाँ पे 15। बट अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में आपको ये चीज़ नहीं पूछी हुई कि मुझे प्रेजेंट बताओ, मुझे 5 साल के बाद की बताओ। क्वेश्चन में लिखा था कि जब आप 5 साल की एज निकाल लेते हो उसके बाद फर्दर आपको किस पे आना है? 7 सालों पे आना है। फर्दर 7 years पे आना है। और आप बताओ कि 7 सालों के बाद, पहले P था वो 5 साल बड़ा, अगेन वो 7 साल बड़ा, तो बताओ यहाँ पे कितनी एज होगी? क्वेश्चन ये था। तो आप देख सकते हैं 5 साल तक की एज निकाल चुके हो, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे? प्लस करते जाओगे, तो इसमें आप 7 प्लस करोगे तो ये कितना आ गया आपका? 52, ठीक है। और यहाँ पे आप 7 प्लस करोगे
तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 22, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो मदर है उसकी एज कितनी निकल के आई है 52 ईयर्स, क्लियर। और जो आपकी सन है, आपका सन है, उसकी जो एज निकल के आई है वो आई है 22 ईयर्स, राइट। दैट इज माई आंसर। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन में 40 प्रेजेंट वैल्यू और +5 की वैल्यू नहीं पूछी है, आपको फर्दर +7 की वैल्यू पूछी थी। आंसर्स मदर इज 52 ईयर्स एंड द सन इज 22 ईयर्स, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 5th क्वेश्चन। Okay, the 5th question is, Nirmala is 9 years older than to Raj and of 4 years 8 years ago, and Nirmala was 4 times old as Raj and find the present age of Nirmala। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। जो निर्मला है वो 9 साल बड़ी है, ठीक है, ओल्डर है राज से। पर ये जो कंडीशन गिवन है ओल्ड वाली, ये आपको 8 साल पहले की बड़ी थी। ऑब्वियसली अगर कोई पर्सन मेरे से 9 साल बड़ा है, ठीक है, चाहे वो 8 साल पहले था, चाहे वो 8 साल के बाद है, चाहे वो प्रेजेंट है, वो आज भी मेरे से 9 साल ही बड़ा होगा, राइट। उसके बाद निर्मला जो थी वो आपको क्लू दिया गया है कि जो निर्मला है वो 4 टाइम है एज राज से, ठीक है, राज से 4 गुना है। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ निर्मला, राइट। दिस इज माई 5th क्वेश्चन, 5th सोल्यूशन, ठीक है। मुझे गिवन क्या है, निर्मला, ठीक है, निर्मला 9 साल बड़ी है। पहले मुझे गिवन है कि जो एक निर्मला है और इधर से राज है, और निर्मला बस 4 टाइम, ये 4 टाइम है राज से। इस क्वेश्चन, इस लाइन का शॉर्टकट कैसे बनाते हैं, 4 टाइम्स मतलब 4 गुना, ये इसका 4 गुना है। तो रेशो में कैसे लिख सकते हैं, ये 4 है और ये 1 है, अल्टीमेटली इसका 4 गुना 4 ही होगा, राइट ना। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 4 से, तो 4 ही निकल के आएगा, राइट। अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये मुझे P गिवन था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि निर्मला 9 साल बड़ी है। तो आप ये देखिए, ये मेरा 4x है, ये मेरा 1x है। चाहे वो आज से 15 साल बाद की बात हो, चाहे वो 8 साल पहले की बात हो, तो ये डिफरेंस सेम ही रहेगा। अल्टीमेटली इन दोनों का जो रेशियो का गिवन है वो किसके इक्वल है, वो 9 के इक्वल है, ठीक है। 4x माइनस 1x, तो इट मीन्स क्या निकल के आता है 3, और इस 3 की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है 9। आप ये भी कर सकते हैं, इस 9 को डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 3 आ गया। आप बोल सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई 3, क्योंकि मुझे x पे तो जाना है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। आप यहाँ से देख सकते हैं 3 की वैल्यू कितनी गिवन है 9, जो कितना मल्टीपल है 3 का ही मल्टीपल है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, प्रेजेंट एज ऑफ निर्मला, निर्मला की प्रेजेंट एज बताओ। इट मीन्स इसकी बात की गई है, राइट। तो आप बता सकते हैं 3 मल्टीपल है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 12। ये मेरी निर्मला की एज आ गई है। इट मीन्स मैं P पे आ चुकी हूँ, ये मेरी प्रेजेंट एज है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर आपकी प्रेजेंट निकल सकती है तो चाहे तो आपको 10 साल बाद की एज पूछी गई हो, 5 साल पहले की पूछी गई हो, 20 साल 25 साल कोई भी चीज़ पूछी गई हो, बट अगर आपको प्रेजेंट पता है तो आप उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। और वो कैसे करना है ये बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया गया है आपको, ठीक है जी। तो ये निर्मला की आ गई है प्रेजेंट एज। ऐसे ही अगर हमने राज की निकालनी है तो आपको 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ, तो आप बोल सकते हो राज की एज कितनी आई है 3, और यहाँ पे निर्मला की पूछी गई थी तो आंसर इज 12 ईयर्स, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। 6th question, 5 years ago the ratio of ages in Ram and Sham was 3:4. After 5 years the ratio become 4:5 and find the age of Ram and Sham both present, right। तो क्वेश्चन में ये पूछे 5 साल पहले की एज दोनों की गिवन है, वो गिवन है 3:4, और 5 साल बाद की गिवन है 4:5, और आपको फाइंड आउट करना है प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, राइट। तो ये आपका 6th सोल्यूशन। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, आपको 5 साल पहले की गिवन है और वो कितनी गिवन है, वो आपको गिवन है 3:4, ऐसे ही गिवन है, ठीक है। राम एंड श्याम है तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ राम एंड श्याम, और मुझे यहाँ पे गिवन है 5 साल बाद की, ठीक है। तो ये आफ्टर 5 ईयर की गिवन है, और ये मुझे रेशो गिवन है, ये गिवन है 4:5, ठीक है जी। मैंने क्वेश्चन और मुझे निकालने को P बोलना है,
कि मुझे प्रेजेंट पे जाना है, राइट। इन दोनों में से कोई एक चीज निकाल लेंगे, उसको फिर आगे प्रेजेंट पे ले आएंगे। वो कैसे करेंगे आप आगे देखेंगे। अगेन कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा, राइट। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, और इन दोनों का डिफरेंस भी कितना गिवन है 1, ठीक है जी। इन दोनों का डिफरेंस गिवन है 1 और उसका गिवन है 1। अगर हम इन दोनों का टोटल देखें, इन दोनों का टोटल, तो वो कितना है 10, 5 साल पहले और 5 साल बाद, तो टोटल कितना गिवन है 10। इट मीन्स इस 1 की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है 10, और इस 1 की वैल्यू भी मुझे कितनी गिवन है 10, और मुझे जाना कहाँ है, अपने x के पास जाना है, ठीक है। तो ये इसका कितना मल्टीपल है 10 का मल्टीपल है, और ये इसका कितना मल्टीपल है, ये 10 का मल्टीपल है। इट मीन्स इस x की वैल्यू मुझे 10 मिल चुकी है, ठीक है जी। x की वैल्यू मुझे कितनी मिल चुकी है 10 मिल चुकी है। अब इसको कोई भी सिचुएशन में पुट करके हम p कैसे निकालेंगे वो देखेंगे अब, ठीक है। मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ ताकि आपको चीजें मैं अच्छे से बता सकूं, ठीक है जी। ठीक है, x की वैल्यू 10 आ चुकी थी। अब आप देखो हम यहां से p पे कैसे जाते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे 10 निकल चुकी है, राइट। कोई भी एक सिचुएशन ले लीजिए, चाहे अगो की ले लीजिए चाहे आफ्टर की, मैं आपको दोनों तरीकों से बताऊंगी। पहले अगो की ले लेते हैं। अगर हम अगो की बात करें, ठीक है, अगो की बात करें, यहाँ पे पुट करेंगे 10 और यहाँ पे भी पुट करेंगे 10, ठीक है जी। ये कितना आ जाएगा मेरा 30, और ये मेरा कितना आ जाएगा 40। ये है राम, ये है श्याम। ये 5 साल पहले की एज है, 5 साल पहले की। तो यूज योर सेंस कि अगर ये 5 साल पहले की एज है तो P में जब जाना है तो यहाँ पे 5 साल ऐड करने पड़ेंगे, क्लियर। तो 5 साल ऐड करूंगी तो ये कितना आ जाएगा 35, और ये कितना आ जाएगा 45। खुद सोच के देखो, अगर मैं आज से 5 साल पहले 10 साल की थी तो आज मैं कितने साल की होंगी। अगेन आप 5 साल प्लस करोगे तो मैं 15 साल की हो जाऊंगी, राइट। तो वही अब 5 साल पहले 30 और 40 जो क्या नाम है राम था वो 30 था और श्याम 40 था। तो प्रेजेंट में जब बात करेंगे तो इट मीन्स इस 5 को ऐड ही करेंगे, तभी आप बता सकते हो कि ये 35 और 45 का है। ये था आपने अगो में उस x की वैल्यू को पुट किया। ध्यान से रखना आप जा कैसे रहे हो, आपने अगो में उस वैल्यू को पुट किया, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप आफ्टर में उस वैल्यू को पुट करते तो क्या होता। इसको भी मल्टीप्लाई 10 करना पड़ता, इसको भी मल्टीप्लाई 10 करना पड़ता। तो हमने जाना कहाँ है, P पे जाना है, और मुझे यहाँ पे 5 साल बाद की वैल्यू गिवन है, दैट इज 40, दैट इज 50, ठीक है जी, राइट। अब मैं 5 साल बाद पे हूँ, ठीक है। अब आप देखो, मैं ये बोलूँ कि आने वाले 5 साल बाद मैं 15 साल की होंगी, तो आप बताओ आज मैं कितने साल की हूँ। तो आप आने वाले 5 साल बाद अगर मैं 15 की हूँ तो आज मैं कितने की होंगी 10 साल की। आप 5 साल माइनस करोगे तो मैं क्या आप मुझे क्या बोलोगे, आप तो जो नाउ प्रेजेंट एज है वो 10 ईयर्स है। उसी तरीके से ये जो राम था, ठीक है, एक राम है और यहाँ पे एक श्याम है। अगर वो 5 साल बाद 40 ईयर्स और श्याम 50 ईयर्स का है तो वो प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट में क्या होगा, वो प्रेजेंट में 35 और यहाँ पे 45 का होगा, क्लियर। तो हम प्रेजेंट पे पहुंचना है। अगर मुझे आफ्टर की सिचुएशन भी गिवन है तो प्रेजेंट पे कैसे जाना है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इट मीन्स जब आपने ऊपर जाना है तो माइनस करना पड़ेगा, जब आपको नीचे आना है तो प्लस करना पड़ेगा। पर आपने इसको क्रैम नहीं करना, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि क्यों, वाई, माइनस क्यों करना है, प्लस क्यों करना है, क्लियर, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाओ जो घर बैठ के अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू।